यस मैम। अनु मैम वेलकम। और कंटिन्यू कीजिए आप। थैंक यू मैम। तो कंटिन्यू करते हैं, प्लीज आप अपने सभी कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज। ऐसे मुझे लगेगा सिर्फ मैं मैम से बातें कर रही हूँ और कोई भी नहीं है। देखिए क्लास, आप कुछ भी सीखते हैं, मैं ये नहीं कहती आप ये सीखें, आप कुछ और, आप कुछ भी सीखें, मगर जब तक आप इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, या आप अपनी वीडियो ऑन नहीं करेंगे, या आप, वो कहते हैं ना कि टीचर्स भी कई बार कहती है कि जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं या ध्यान देते हैं वो बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं हर चीज को। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप, मैम रिकॉर्डिंग होना है, तो आप ना, कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो देखने से पता चल जाती है। ठीक है। अब मुझे सिर्फ ब्लैक नजर आ रहा है, सारा एक सब सेकेंड ब्लैक हो रहे हैं। प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए क्योंकि किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा। मैम अकेले अकेले बोल रही हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले कभी होता था ना स्कूल में, कोई डिबेट कंपटीशन हो या स्पीच हो, तो हम ज्यादातर देखे ना, हम मिरर के आगे अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही है हो ना? रहा है। या मुझे कहीं किसी को रिप्रेजेंट करना है या हमें करना है, तो हमारा क्या होता था, मिरर के आगे जाके उसे लर्न करना। अरे अरे, नहीं नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, नहीं नहीं नहीं, चेंज किया जाए। ठीक है। तो यही बात होती है जब आप सामने फेस टू फेस किसी चीज को सीखते हैं। ठीक है। तो वो आपको ना ज्यादा और बहुत जल्दी ग्रैब होते करते हैं आप उस चीज को, वो बहुत जल्दी आती है। ठीक है। जो बाहर है कोई बात नहीं, आप सुनिए, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए अगर आप बाहर है तो। ठीक है। इसके अलावा जो है घर में, और जो, ठीक है, वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। ठीक है। ताकि आपको सीखने में, अपने डाउट्स क्लियर करने में मजा आए, और मुझे आपके डाउट्स को अच्छी तरह समझाने में मजा आए, मैं एक्सप्लेन कर सकूं उन सब चीजों को जिसके लिए आज आप सोच कर आए। ठीक है। या एक होता है ना, हमारे माइंड में ये क्वेश्चंस हैं या हमारे मन में ये डाउट्स हैं, तो वो सारी चीजें आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि क्या होता है। क्योंकि आप में से सभी किसी ना किसी ऑकल्ट में हैं। ठीक है। कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे, कोई टैरो कार्ड रीडर होंगे, सभी सभी इस विद्या के साथ जुड़े हुए हैं किसी ना किसी रूप में। ठीक है। तो यहाँ अब आता है हमारे डाउट्स का। ठीक है। और ये बात सच है, वशीकरण का मतलब होता है किसी के दिल में अपने लिए लगाव उत्पन्न करना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। कहते हैं ना, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? क्यों करेगा कोई आपसे प्यार? वो आपसे प्यार तब करेगा जब उसके मन में आपके प्रति लगाव होगा। ठीक है। जब हमारे मन में किसी के लिए लगाव होता है, हम उसकी, वो कहते हैं ना कि सारी बातें उसकी ऐसे लगती है जैसे ना अमृत बरसा रहा हो। जब हमें कोई अच्छा लगता है तो वो कुछ भी फालतू की चीजें भी, जैसे आपने मूवीज में भी देखा होगा कि लड़की बोलती रहती है और वो लड़का बड़े प्यार से ऐसे सुन रहा होता है, वो क्या है? वो लगाव है, वो अट्रैक्शन है। ठीक है। वो वशीकरण नहीं है। वशीकरण का पार्ट होता है अट्रैक्शन, ये इसके अंदर ही आता है। और अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकली ही नहीं होता। अट्रैक्शन, हम हर चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने फॉर्च्यून को, अपने लव को, अपनी हेल्थ को। ठीक है। तो हम हर चीज, जिसकी भी मुझे नीड है, मैं उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती। ठीक है। और ये सिर्फ नियम फिजिकली नहीं चलता, या सिर्फ उन लोगों में नहीं चलता कि जो सामने बैठे हैं या आपको मिल रही है, ये उनमें भी चलता है। वो कहते हैं ना, लगाव परमेश्वर के साथ भी होता है, लगाव नल्लैकों के साथ भी होता है। ठीक है। मगर पूरी क्लास में ऐसा तो नहीं होता कि अब बॉयज एंड गर्ल को एजुकेशन है, पढ़ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई किसी को देखता है और वो अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होता। किसी खास के लिए, वो कहते हैं समवन स्पेशल, किसी खास के लिए मन में किसी इच्छा का आना या लगाव आना, उसको कहते हैं अट्रैक्शन, वशीकरण।
दूसरा, ऐसा क्यों होता है कि हमें वशीकरण की, हमें अट्रैक्शन की अपनी लाइफ में जरूरत पड़ रही है? पहले भी तो था सब कुछ, है ना? हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अच्छा चल रहा है, मगर अचानक क्या हो जाता है ऐसा कि जो लगाव था, है ना, वो मीठी मीठी बातें पूरी पूरी रात, वादे कस्में, ठीक है, वो सारी कहाँ चली जाती है एक टाइम के बाद? ऐसा नहीं होता कि पर्सन बदल गया, पर्सन तो वही है, वो कहते हैं लगाव बदल जाता है, ठीक है। और यहाँ हमारा समाज नाम देता है मजबूरी का, ठीक है, जिम्मेदारियों का। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनको सुधारने के लिए, औरों के दिल में अपने प्रति लगाव लाने के लिए, अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमें वशीकरण की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये आज का साइंस नहीं है वशीकरण, स्तंभन, वशीकरण, ब्लैक मैजिक, ये पुराना जन्मों जन्मों से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। 2 मिनट। आलिया, आवाज बंद कर ले। सॉरी। तो यहाँ ये चीज आती है, ठीक है। हम क्यों सीखेंगे? हम चाहेंगे कि जितना मैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले जानने की जरूरत होती है कि हमें वशीकरण की जरूरत ही क्यों है, या अट्रैक्शन की क्यों जरूरत पड़ती है आज के टाइम में। अगर मैं किसी के लिए 100% कर रही हूँ, ठीक है, सबसे ज्यादा आजकल यही होता है ना, कि मैंने उसके लिए इतना किया, अरे वो उतना ना करे, थोड़ा तो करे। जहां कमिटमेंट होती है वहां हम कहते हैं कि चलो ठीक है, हम कहते हैं आप प्यार मत कीजिए, ठीक है, या आप हमें लोलो चोपे, या आप हमें रोज मत दीजिए रोज, ठीक है, या आप हमें पार्टी मत करवाइए, या आप हमें घुमाने मत लेके जाइए, कम से कम आप हमें रिस्पेक्ट तो दीजिए। क्या चाहिए एक लेडी को, क्या चाहिए? वो कहते हैं ना, आखिर औरत चाहती क्या है? वैसे तो मीम्स बहुत है, मगर सबसे ज्यादा जरूरत है रिस्पेक्ट की। एक लड़की, चाहे वो छोटी है, बेटी है, चाहे वो बहन है, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वाइफ है, चाहे मदर है, कोई भी है, कोई भी रूप है, उसे चाहिए रिस्पेक्ट, ठीक है। जब वो उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती ना, जो वो डिजर्व करती है, ठीक है, और उसकी जगह किसी और को, वो कहता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, या किसी और की तरफ ध्यान जब जाने लगता है, तो वो कहते हैं ना कि दिल पर बीतती है। तो वहां जाके हमें जरूरत पड़ती है किसी की हेल्प की, या वो कहते हैं ना कि हे परमेश्वर, मैं जोत जला रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि सुख शांति बनी रहे मेरे घर में, है ना, मेरा परिवार खुश रहे। क्यों होता है? क्योंकि आपको लगाव है उनसे। जब आपको किसी से भी लगाव होगा, या किसी को आपसे लगाव होगा, तो आपकी सारी जरूरतें, वो कहते हैं ना, आपके बोलने की देर है और उनके करने की देर है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए वशीकरण, अट्रैक्शन, ठीक है, रिचुअल्स और रेमेडीज चली आ रही हैं सदियों से। अब लोग कहते हैं, जो सबसे ज्यादा ये होता है कि कर्मा, कि अगर हम कभी वशीकरण करें या कुछ करते हैं तो क्या कर्मा इफेक्ट होते हैं? अगर आप किसी को नुकसान देने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, या आप किसी का बुरा करने के, वो कहते हैं ना कि इंटेंशंस मैटर करती हैं, चाहे अच्छे के लिए करो या बुरे के लिए करो। अगर आप अच्छी नियत के साथ किसी भी काम को करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है, तो कर्मा इफेक्ट नहीं करती। वैसे भी हस्बैंड वाइफ का, हस्बैंड का वाइफ पर हक होता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, ठीक है। अपने पति को अपने वश में रखना, ये हर एक औरत का हक है। जो वो 7 फेरे जब लेती है ना, तो उसको दिया जाता है, ये कोई गलत नहीं है। इसी तरीके से हर औरत, मैरिड वुमेन स्पेशली, या मैरिड मैन भी, चाहती हैं कि उनका पार्टनर सिर्फ उनका रहे, सिर्फ उनकी सुने, ठीक है, उन्हें रिस्पेक्ट दे।
उन्हें लव, हर जरूरत पूरी करे, वो किसी और के पास ना जाए। हर आदमी चाहता है कि मेरी वाइफ सिर्फ मेरी रहे, वो किसी और के पास ना जाए। जैसे कहते हैं ना, जवान लड़कों के पास या किसी और के पास, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के पास, ऐसे ही औरतें भी यही चाहते हैं कि मेरा हस्बैंड किसी और लड़की की तरफ, ठीक है, या किसी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो यहाँ अगर आप कर रही हैं तो ये आपका हक बनता है, ठीक है। यहाँ कोई कर्मा इफेक्ट नहीं होता। अपने घर को, अपने आप को सुखी बनाने के लिए, ठीक है, जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो गलत नहीं होती। कल को देखिए, अगर आज आप ये सीखते हैं या आप कुछ भी सीखते हैं, आप क्यों सीख रहे हैं? क्लाइंट्स के लिए। अगर कल को आकर आपका क्लाइंट कहेगा, अरे मैम, मैं तो इतना करती हूँ, मैं सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मगर मुझे वो इज्जत नहीं मिल रही, या मेरे घर वाले मुझे उतना रिस्पेक्ट नहीं करते, या मेरा इतना नहीं ध्यान रखते कि जितना किसी तीसरे का, जिसके साथ वो उसको कंपेयर करते। ससुराल वालों में एक किस, क्यों हम कहते हैं कि ससुराल वाले पॉजिटिव रहे? क्यों? क्योंकि उनको कंपेयर करने की आदत होती है, ठीक है। आप चाहे जितनी अच्छी भी हो, पर वो कहीं ना कहीं कंपेयर करेंगे। तो यहाँ अगर आप अपने परिवार के लिए, सुख शांति के लिए, या अपनी रिस्पेक्ट के लिए कुछ कर रहे हैं, कोई भी क्रिया, कोई भी रेमेडी, कोई भी रिचुअल कर रहे हैं, तो वो आप पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता। यहाँ आपके कर्मा इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। क्योंकि कल को आप अपने क्लाइंट्स के लिए करेंगे तो क्लाइंट आएंगे और वो बोलेंगे कि मेरी वाइफ ऐसा है, ठीक है, और मुझे चाहिए कि मेरी वाइफ सिर्फ मेरी सुने, या घर में रहे, ठीक है, वो मुझे इज्जत दे जितनी मैं उसे देता हूँ, या मेरा हस्बैंड मुझे रिस्पेक्ट करे, वो मेरी सुने। एक बार एटलीस्ट मेरी सुने, मैं ये नहीं कहती कि माने, कम से कम वो मेरी सुनने तो शुरू करे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, ठीक है, या मुझे क्या परेशानी है। औरतों की सबसे जो जरूरत है वो क्या है, कि आप एटलीस्ट हमारी क्या परेशानी है उसको सुन लो। आधी से ज्यादा बीमारियां खत्म। कि उन्होंने अगर आकर ये कह दिया, अरे यार बताओ आप, कि भाई कुछ दिक्कत है, तो और आपने कहा कि हाँ हाँ ऐसा है, ये बात है, और उन्होंने बड़े आराम से सुना और आपको समझाया कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं तो ऐसे सही, एक वो बात, एक वो सीन है कि आए आप क्लियर कर सकते हैं, आप अपने हर अपने मन की बात, अपनी उलझनों को, अपनी परेशानियों को आप शेयर कर सकते हैं अपने पार्टनर से, ठीक है। तो आपके 60%, 70% प्रॉब्लम्स खत्म। क्योंकि आपको पता है कि वो कहते हैं ना, वो अपना सिर का भार किसी और को दे दिया। अगर यहाँ पे, अगर वही चीज हो कि आपका पार्टनर देखे ही ना आपको, समझने की कोशिश ही ना करे, ठीक है, और किसी ने कहा, अरे आपको पता है आज इसने क्या किया, और वो आपसे पूछे भी ना कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या कारण रहा आपके ये कहने का या क्या करने का, और अगर वो इतना भी नहीं कर पाया, ठीक है, तो जो प्रॉब्लम इतनी सी ना, सिर्फ एक क्वेश्चन वाली, कि आपको मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए था, बस आपने मुझसे पूछना चाहिए था। एक मन में रह जाता ना, हम कितनी कहानियां गढ़ देते हैं कि काश अगर ये मुझसे पूछेंगे तो मैं इन्हें बताऊंगी कि ऐसे हुआ था, यहाँ मेरी गलती नहीं थी, ऐसा हुआ। मगर वो चीज जो इतनी जरा सी थी ना, 10% थी, वो बढ़ते 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 90% हो जाती है, ठीक है, और वो सारी आती है यहाँ पे। और जहां यहाँ पर आई, वहीं आप सोचिए आपका हो गया काम, ठीक है। तो यहाँ स्पेशली जो वशीकरण है, वो हम अपने लिए करेंगे, ठीक है। कैसे? मैं जो डिजर्व करती हूँ वो मेरी फैमिली मुझे दे। आप अपना 100% दे रहे हैं, मगर आप 100%, जितनी भी लेडीज है वो अपना 100% देती है, ठीक है, मगर ये सोच कर देती हैं कि कोई बात नहीं यार, आप 100% मत दो, कम से कम 10-20% तो दो। मगर जब वो चीज भी नहीं मिलती, 10-20 भी नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वहां धीरे धीरे खत्म होने लगता है लगाव,
ऐसा सिर्फ लेडीज के साथ नहीं है, जेंट्स के साथ भी है। वो थके हारे आए हैं घर में, सुबह से गया बंदा, शाम को आ रहा है, और आते ही सासू माँ शुरू हो गई, तुझे पता है आज ऐसा हुआ, तूने देखा आज ही क्या किया। ठीक है। तो यहाँ ये जब स्थिति आती है, तो वहां हमें जरूरत पड़ती है कि अट्रैक्शन की, लगाव की, कि उनका मेरे प्रति लगाव हो। ठीक है। वो कहते हैं ना कि एक अच्छा जब पार्टनर मिल जाता है, तो 40 की जो लेडी होती है ना, वो भी 20-25 की लगती है, फिट फाइन स्मार्ट। ठीक है। और अगर मिल जाए, यानी आपकी किस्मत खराब है और मिल जाए कोई आपको ऐसा पर्सन जो सुनना ही ना चाहे, जो आपको समझना ही ना चाहे, ठीक है, तो वो 20 की भी जो लड़की होती है ना, उसको भी 35 की फीलिंग दे देता है, कि वो खुद ही कहती है कि बस बहुत हो गया। ठीक है। तो यहाँ ये बात आ जाती है। तो इसीलिए ये जितना भी है ना मन में, कि करने से ऐसा हो जाएगा या ये करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता है, नहीं होता। नहीं होता। आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है। क्योंकि आजकल इतनी सिचुएशन खराब हो चुकी है हमारी। ठीक है। या ये कह लीजिए कि हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हमें सब चीजें ना, बस एंटरटेनमेंट, शो ऑफ। पहले लोग शो ऑफ नहीं करते थे, वो छुप छुपा के किया करते थे, तो वाइफ खुश रहती थी, कि कहते हैं ना कि जब तक कान में ना पता चले, कान में नहीं पड़ा तो ठीक है, आप जो मर्जी करिए, या वाइफ जो भी कर रही है जब तक नहीं पता, ठीक है। बट अब क्या है, एंटरटेनमेंट, शो ऑफ। अरे मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स, अरे मेरे इतने बॉयफ्रेंड्स। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों ने ना हमें खुद को ही बर्बाद कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे हमें जो चीज चाहिए या जो चीज हम डिजर्व करते हैं, वो हम नहीं मिल पाती हमें। तो वशीकरण सीखने का और वशीकरण की क्लास लाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, कि आप जिस चीज को भी डिजर्व करते हैं, आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, आप गुड फॉर्च्यून डिजर्व करते हैं। ठीक है। आप एक अच्छी हेल्थी फैमिली, हैप्पीनेस के साथ डिजर्व करते हैं। तो आप उसको कैसे लेंगे, आप उसके लिए क्या करेंगे। हम अपने घर में सुख शांति के लिए हवन करवाते हैं, है ना, मन्नतें मानते हैं, कि हे परमेश्वर अगर ऐसा हो जाए ना तो मैं ये करूं। क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं ना कि हम खुश रहें, हमारा परिवार खुश रहे। यहाँ मैं आपको मंत्रों के द्वारा ये सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन को या अपने पार्टनर को, ठीक है, अपने प्रति कैसे अट्रैक्ट करेंगे। अगर सीधी लैंग्वेज में कहा जाए कि मुझे अपना काम कैसे निकालना है, किससे निकालना है, वो मैं क्या करूं कि वो मेरा काम हो जाए। ठीक है। ये सिर्फ ये परेशानी नहीं होती है लाइफ में, मैरिड पर्सन में या अनमैरिड में भी, कि जी बस किसी को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, या बस लट्टू। नहीं, वशीकरण ये नहीं है। वशीकरण के लेवल होते हैं। जो यहाँ एक वन लेवल है, जो हमारा फर्स्ट लेवल है, उसमें हम किस तरीके से अपने फॉर्च्यून को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। हम किस तरीके से अपने लव वंस हैं, उन्हें अपने प्रति लगाव लाएंगे, कि उनके मन में हमारे प्रति वही लगाव आ जाए जो उनके मन में पहले था। अपने पार्टनर को कैसे हम अपने पास इस तरीके से रखें कि वो हमारी सुने और अपनी सुनाए। कई लेडीज को होता है, या जेंट्स को भी होता है, कि सिर्फ वही बोलती रहती है, हमें तो बोलने का मौका नहीं देती, या मेरे हस्बैंड तो सुनते ही नहीं है, वो खुद ही बोल लेते हैं, हमें बोलने का मौका नहीं देते। तो यहाँ आप अपनी बात को कितने प्यार से उनके सामने रखेंगे ताकि वो आपकी सुने, यहाँ वो सिखाया जाएगा। ठीक है। अभी तक मैंने जो भी कहा आपको, इसमें आपके मन में कई चीजें आई होंगी। ठीक है। क्योंकि ये छोटा टॉपिक नहीं है वशीकरण का। ब्लैक मैजिक, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, ये छोटे नहीं है।
जैसे कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी एक समुंदर है, कि जब आप उसके अंदर डूबते हो ना तो आपको पता चलता है अच्छा ये वाली फिश पता नहीं कौन सी है, ये क्या करती है क्या नहीं। ठीक है, जो हम कहते हैं ना कि दृष्टि, ट्रांजिट्स, दशाएं, महादशाएं, नक्षत्र, इसी तरीके से जो ये तंत्र विद्या है, ये वशीकरण है, ये भी बहुत, मतलब ये कहते हैं ना, एक छोटे लेवल से एक हाई लेवल तक जाता है। तो यहाँ ये डरने की जरूरत नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं। मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो भी कर सकती हूँ वो मैं करूंगी, और हर इंसान करता है। अपने आप को बंदा कामयाब करने के लिए हर वो चीज करता है जो उसे बताता है बंदा। अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ और मेरा बिजनेस थोड़ा सा डाउन है, मुझे प्रॉब्लम है, मेरा पार्टनर ये वो, तो कुछ भी दिक्कत होगी तो मैं सोचूंगी कि कौन मुझे बताएगा कि मैं क्या करूं कि जो चीजें मेरे हाथ से निकल रही हैं, जो चीजें मेरी हैं और मेरे हाथ से निकल रही हैं, वो मेरे पास वापस आ जाए। यही वशीकरण है, कि जो चीजें मेरी हैं, परिवार मेरा, पति मेरा, सास ससुर मेरे, बच्चे मेरे, वो मेरे हैं, मेरा परिवार है। अब वो मेरा परिवार कहीं और जा रहा है या कहीं और कोई उनको बहका रहा है, तो नहीं। तो वहां मेरा क्या काम होगा कि मैं कैसे दोबारा ऐसा कुछ करूं कि मेरा परिवार वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। वो मुझे वैसे ही मान सम्मान दे, वैसे ही रिस्पेक्ट करे, वैसे ही पूछे, एक बेटी की तरह या एक बहू की तरह भी मेरा ध्यान रखे कि आपकी क्या जरूरतें हैं। ठीक है, तो अगर मैं कुछ भी उस चीज के लिए करती हूँ तो वो मैं अपने लिए कर रही हूँ, इसमें मेरे कर्मास है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज आती है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि वशीकरण गलत है। वशीकरण बहुत जरूरी हो गया है। ये माँ पार्वती जी ने शिव जी को भी वश में करने के लिए वशीकरण किया था, और उन्हीं से पूछ कर किया था कि मैं आपको सिर्फ अपना, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आप मेरे रहें महादेव। तो आप मुझे बताइए मेरे शिव, मेरे महादेव, कि मैं क्या करूं कि सिर्फ आप मेरे रहें। तब उन्होंने, जो हमारी तंत्र विद्या है, वशीकरण है पाठ, उसको उन्होंने सिखाना शुरू किया कि आप किस तरीके से मुझे अपना बनाकर रख सकती हैं। यही चीजें बाद में हमारे ग्रंथों में आ गई। ये आज के नहीं, हमारे भगवान भी होते थे ना, हमारी देवियां भी होती थी, तो उनको भी ये लगा रहता था, अच्छा उसकी तरफ ध्यान है, अच्छा ऐसे है, क्यों रंभा अप्सराएं क्यों थी, सभी चीजें थी। और इंद्र जी का तो आपको पता ही है कि हमेशा अपने भवन में नचाते ही रहते थे, अप्सराएं नाच रही है, रंभा उर्वशी उनकी खास वो थी, क्या था। ठीक है, अब उनकी वाइफ के मन में क्या चलता होगा ये उन्हें नहीं पता, वो एंटरटेनमेंट है उनको, बस मुझे तो एंजॉय है। ठीक है, और वो पीछे क्या करते हो कि भगवान ठीक है, उनके मन में ठीक है जो मर्जी करे, मगर मेरा पति सिर्फ मेरा रहे। पता चले किसी और को साथ में लेकर बिठा दिया और कहे अच्छा अब से ना ये आपकी बहन है। जैसे ज्यादातर हम मॉमडन्स में देखते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं ना, तो कहते हैं कि देखो अगर आपको इस घर में रहना है, ठीक है, तो आपको इसको अपनाना पड़ेगा। भैया क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये अब हमारे साथ रहे। मगर थैंक गॉड हमारे भगवानों को पता था, हमारी देवियों को पता था, और माँ पार्वती जो जगत जननी है, ठीक है, उनके मन में ये चीज पहले ही आ गई थी कि अगर ऐसा हो जाए तो। और उन्होंने पूछा भी किससे? महादेव से, भोलेनाथ से। और उन्होंने भोले भाव में बता भी दिया कि अच्छा ऐसा कर ले, ऐसा करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, और मैं सिर्फ आपका रहूंगा। ठीक है, तो बाद में ये सब चीजें चली, वो हुई वशीकरण, एक पूरा ग्रंथ, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कर रहे हैं तो हम बुरे हैं। ये भगवानों ने भी किया, और माँ पार्वती जी ने, जितना भी तंत्र ज्ञान है ना, वो माँ पार्वती जी और शिव जी के संवाद है। मेरे मन में क्वेश्चन आया कि ये क्या होता है। अब जब तक हम अनमैरिड होते हैं, हमें कई चीजें नहीं पता होती दुनियादारी की। आज हम मैरिड है, हमें बहुत चीजें पता है, ठीक है, मगर हमें पहले नहीं पता। तो हम उस स्थिति में क्या करते थे, किसी का ऑडियो ने, ठीक है,
अस्थमा के समय क्या करना है, डायबिटीज के समय कौन सा दवा चलना मैं खुद जी भूल जी गई। मैम। जी जी जी। किसी के मैम पीछे से ऑडियो की आवाज है और मैं खुद ये बात भूल गई कि मैं कहाँ थी। शिव कहाँ जी, थे? मैम एक दो बात पूछ माता जी, सकते हैं? यस है मैम ना? पूछिए। जी, कि हम किसी को वशीकरण कर रहे हैं तो उनको क्या ये बात मालूम नहीं होना चाहिए, सही है? पहले बोलते थे कि उनका दिमाग घूम जाता है, पागल जैसे हो जाते हैं, तो क्या सही? नहीं मैम, नहीं, ये ना एक, वो कहते हैं ना कि टॉपर बच्चों की ना एक खासियत होती है। आपने जी देखा होगा, टॉपर्स की ये खासियत होती है कि उन्हें आता सब कुछ है, मगर उन्हें ये डर लगा रहता है कि वो उससे आगे ना बढ़ जाए। जी एक क्लास में जब कंपटीशन होता है, या देवरानी जेठानी में भी कंपटीशन होता है, तो उसको होता है कि ना कुछ ऐसा ना कर जाए कि ये बढ़ जाए मुझसे आगे। ठीक है, तो यहाँ जो मैम कंपटीशन वाली बात आती है ना, तो उसमें क्या होता है कि जिसको नॉलेज होती है, वशीकरण, देखिए पहले तो ना, मैंने क्या कहा कि आज मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी वशीकरण है क्या, क्योंकि इसकी ना बहुत मिथ है, बहुत जी। मिथ है वशीकरण के लिए। और जैसे आपने कहा कि वशीकरण का, तो ये ना मिथ है काफी, कि हम उसको पता हमारे नहीं चलना अंदर चाहिए एक, जिसके लिए हम करते हैं, ऐसा हाँ, कुछ है? कि वो, नहीं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि बुद्धि वो हो जाती है, नहीं। वशीकरण का पहला स्टेप ये होता है कि जिसको भी आप कर रहे हो, वैसे तो सबसे होता है कि जो आपके क्लोज होता है, जिनके साथ आपकी एनर्जी जुड़ी होती है, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका पति, जी, आपके भाई बहन, इससे ज्यादा लोगों के साथ तो आपकी एनर्जी नहीं जुड़ी हुई। ठीक है ना? जरूरत भी आप, नहीं करने की उनको। हाँ, जी तो जिनके साथ आपकी एनर्जी जुड़ी है, जो आपके घर परिवार के खास है, ठीक है, हम उनके साथ इजीली कर पाते हैं, स्पेशली फॉर हस्बैंड वाइफ हो गया। क्योंकि जी वशीकरण का मतलब भी ना एक लगाव है, जो पति पत्नी में होना चाहिए। क्योंकि एक टाइम के बाद ना ये लगाव खत्म हो जाता है, ये सबके साथ आती है प्रॉब्लम। एक जी। लगाव खत्म हो जाता है, और परेशानी में वो क्या कहते हैं, आप मुझे टाइम नहीं देती हो। जैसे हमारा भी कई बार, फीमेल की भी यही है कि आप टाइम नहीं देते, और जेंट्स का भी होता है, तो मुझे टाइम नहीं देती ना, इसीलिए फिर ठीक है। नहीं, कभी कभी जिम्मेदारी, जॉब इतना बड़ा हो जाता है परिवार हाँ, में कि चाह के भी यही, नहीं हो पाते, ऐसा नहीं कि नहीं मन दे में कुछ पाते हैं। नहीं। मैं आपको यही चीज समझा रही थी, जी कि जी जो ये वाला वर्ड आता है ना कि टाइम नहीं दे पा रहे, वो जी क्यों होता है? देखो, लेडीज टाइम क्यों नहीं दे पाती? सवेरे उठेगी, उसे बच्चे भी देखना, उसे घर भी देखना, उसे सास ससुर भी देखना है, ठीक है, उसे सब देखना है तो इंसान ही, किचन घर सब करना है सब। सब करना है, सब सब, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, टाइम टू टाइम चाहिए हर चीज, ठीक है। सब करना है, उसे कपड़े भी धोना है, उसे प्रेस भी करना, उसे देना भी है, बच्चों को खिलाना भी है, बनाना भी है, सास ससुर का भी पूरा करना है, सब करना है तो इंसान ही, मशीन थोड़ी ना, है ना? और उसके बाद हस्बैंड आए शाम को, और ये भी ना पूछे और कैसी हो, कैसा रहा, कि मैं उसे ये भी ना बता पाऊं कि आज ना थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, और वो सुनना ही ना चाहे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो आती है ना, वो हमारे रिश्ते में एक ना, खटास आ जाती। दूर जाना शुरू हो जाता है। हम्म। इसीलिए, वैसे ही जेंट्स का है, कई बार लेडीज होता है फ्री है, ठीक है, सब कुछ है, मगर जेंट्स का क्या होता है कि ऑफिस गए हैं, ऑफिस में काम किया, सब कुछ किया, ये वो, कई लोग थक जाते हैं, मानती हूँ, कई जेंट्स जो होते हैं जिनका फिजिकल वर्क होता है, हम कह सकते हैं कि वो थकते हैं, मगर जो स्पेशली फॉर ऑफिस में बैठते हैं लैपटॉप के आगे, हम उनका मान सकते हैं कि थकते हैं, मगर इतना नहीं कि आपके पास टाइम ही ना हो अपने पार्टनर से बात करने का। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना, ये हाई सोसाइटीज है, मिडिल फैमिलीज है, इनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, कि टाइम ही नहीं दे रहे एक दूसरे को, तो वो हमें टाइम दे, ठीक है। उसके लिए बहुत जरूरी है अट्रैक्शन, अपने प्रति लगाव, ठीक है। तो यहाँ हम यही चीज को सीखेंगे कि किस तरीके से, जो मैं पहले थी, जो मेरे प्रति लगाव था, वो वैसा ही दोबारा बच जाए। वो कहते हैं ना कि हमारे हाथ में है अपने रिलेशन को सुधारना है या बिगाड़ना है। जी कहीं पूरी जिंदगी कोशिश करते हैं, वो कहते हैं ना कि शादी एक ऐसी गाड़ी है जो दो पहिए, मतलब इक्वल उस पर चलती है, ठीक है, दो पहिए, एक पहिया अपना पूरा एफर्ट दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है उसको गाड़ी एफर्ट्स जी पाने के लिए। जी
कि मैं तो चल रही हूँ, आपको भी मेरे साथ चलना है। तो उस समय में हमें वशीकरण की, अट्रैक्शन की, रिचुअल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और किसी के मन में कोई डाउट? एक और मैम, क्या हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, ये हम जान सकते हैं? हाँ, जान सकते हो। इसके क्योंकि कई मैं कारण आपको हो बता गए। रही हूँ, मैं हम्म। बता रही हूँ 2020 में मेरा पैर टूट गया था, घर में ही गिर गई थी, बहुत दिनों तक हम्म। बेड रेस्ट में थी। अभी 2025 जुलाई में 3 महीने से मैं फिर बेड रेस्ट में हूँ। फिर मेरा पैर, वही पैर फिर टूटा है और उसी जगह पे टूटा है। तो एक दो लोगों ने जो और ऐसा देखते हैं, जो बताते हैं हीलिंग करते हैं, उन्होंने कहा कि कोई ब्लैक मैजिक है। तब परिवार में कौन किया, कैसे किया है, हम समझ नहीं पाते हैं, भुगत तो रहे ना। हालांकि मैं अभी वॉकर से चलना चालू की हूँ, तो ये डबल डबल सेम क्यों आ रहा है? जबकि मैं एकदम स्वस्थ, कुछ भी मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं अच्छे से डांस वांस सारा कुछ मैं बहुत करती थी, सब मुझे एकदम देख के हाँ हाँ ऐसे नजर लगाए टाइप को जरूर करते थे। तो अब वो समझ में नहीं आ रहा है कि वाकई में ब्लैक मैजिक है कि क्या है, तो ये मुझे इसके बारे में इसलिए जानना था। आप मुझे एक चीज बताइए कि रात को जब आप सोते हो, मतलब आपकी जी। नींद कैसी है? आपको कैसी नींद एक, आती है? अगर मैं सो गई एक बार, तो फिर वो हम्म। सीधा, फिर मैं सुबह उठती हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं। ओके। और घर का कैसा आपको फील होता है? मतलब आपको अपने परिवार में, मतलब जैसे अगर आप अकेले बैठे हो घर में, जैसे होता है ना कि कई लोग घर में अकेले होते हैं तो उन्हें बड़ा सुकून मिलता है। कई हाँ, लोग होते हैं उन्हें थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता। हस्बैंड डोमिनेटिंग नेचर के हैं, बहुत हाइपर, बहुत। हम्म। मैं तो चाहूँ उसी को करूं, बस मैं अजीब बात कर रही हूँ। मतलब इतना हाइपर, इतना तेज, हर बात में गुस्सा, किटकिटाना, गाली गलौज बहुत ज्यादा। और मेरी सास है, तो सास को, क्योंकि मैं खुद बेड रेस्ट में हूँ, तो उसको मायके में रखी हूँ मैं। वो 89 88, बहुत बुजुर्ग है, लेकिन इतनी इतनी बवाल करने वाली, इतना गाली गलौज, उसका इतना भड़की उसका थी। कारण मैम यहाँ पता चल जाता है कि जी। आपने अपने हस्बैंड के बारे में बताया ना कि ऐसा है, तो मैं तभी समझ गई थी कि आपकी जो मदर है ना, वो उनसे 2 कदम आ गया, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है ना, उन्होंने मदर पूरा इन लॉ। नेचर जो है, पूरा मदर इन लॉ। नेचर। हाँ। दूसरा, वो उनको पूरा सपोर्ट करती हैं। हाँ, आप मतलब जैसे देखिएगा, हम लोग अगर मेरे बेटे ने बोल दिया थोड़ा तो ये बहुत होगा लड़ाई तो हो ये होगा। इनके सामने, तो वो हम्म। उन्हीं को ही सपोर्ट करेगी, मेरे को गाली देगी। हाँ, नहीं करेंगे। हाँ। और हाँ। यही सपोर्ट है ना, जो वो मुझे अपने प्रति चाहिए, अपने पति का, या आपको चाहिए अपने प्रति। तो यहाँ अट्रैक्शन, वशीकरण बहुत जरूरी हो जाता है कि भैया मेरी और बात तो ये सुन लो। गाली के साथ साथ मैं बद्दुआ कि और पैर टूटे, और ऐसा हो ऐसा हो, एक बार हुआ था तो और तेरे दोनों टूटे मरे, फलाना हो, बीमारी हो। मतलब वो जो मुंह से जो उसके बद्दुआ, लिए ना, वो देखिए उसका। मधु जी, हाँ। मधु जी, आप खुश होइए और उस परमात्मा का शुक्र अदा कीजिए कि थैंक गॉड, और उनको भी कीजिए थैंक यू। यहाँ आपके कर्म कट रहे, जो आपकी, हमारे कहते हैं ना बैड कर्मास होते हैं, जी। हमारी बुराइयां, हमारी कमियां जो होती हैं वो कटती हैं। ठीक है। अगर आपको कोई कहता है, अगर मुझे कोई कहता है ना, अरे तो पूरी तांत्रिक होती है, शुक्र है मालिक का। हाँ, वो बहुत, मैं आए दिन रोज सुनती हूँ मैम। कभी है तो ना? लगता है कि माफ कर दूं, कभी कभी इतना गुस्सा आता है नहीं, कि क्या माफ कर करूं। दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हम कई लोगों को नहीं बदल सकते, वो मैं मान हम गई हूँ। किसी का वो नेचर मैं नहीं मान। बदल सकते। जी। हाँ। हाँ। हाँ, मगर वशीकरण से, अट्रैक्शन से हम उनकी बुद्धि घुमा सकते हैं कि आप मेरे सामने अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। ठीक है। आप अपना मस्त रहिए। तो ये मगर मेरा आप मुझे, कार्मिक ही होगा मैं मैम, आपको, जो हुआ क्या है। कह रहे हो मैम? कार्मिक ही होगा मेरा, जो हुआ है डबल। हाँ। आपका बर्थ डिटेल्स क्या है? जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है मैम? 1 जुलाई। एक 1 जुलाई। जुलाई 17। हम्म। कोई नहीं, बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं। कार्मिक नहीं है मैम, कार्मिक नहीं है। ये होता है कि कई बार हम ना किसी दूसरे के जो पाप होते हैं उनको खत्म करने के लिए आते हैं उनकी जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि हर बार नहीं, ना। फिर अपन ये भी बोलते हैं ना, हमारे ऑरा में जो कुछ नहीं है, मेरा ऑरा प्योर है। हम ध्यान साधना भी करते हैं, लेकिन जो बार 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 वो बोले करे निगेटिविटी, तो दिन भर जो सुनते रहो, तो वो अट्रैक्ट भी तो होता है ना, घर हाँ, में रह रहे के। ये हकीकत है।
हमारा सब कॉन्शियस माइंड वही चीजें रिपीट करता है जो वो बार बार जी, सुनता है। जो बार बार अब बोल मैंने, रहे हैं, सुन रहे हैं, हाँ, तो फिर कभी लगता है कि मैं इनका क्यों भुगतूं, मैं क्यों? जबरदस्ती का, क्योंकि जो मेरे करने पता में है नहीं था। मधु मैम, आपको पता है जी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप जी। उस चीज को ना सोच रहे हो। वो कहते हैं ना हम कई बार कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। अब मैं यहाँ कहूंगी कि सुनो ही मत, उसको डायरेक्ट ना ऊपर से ऊपर ही जाने दो, सुनो ही मत। यहाँ मैम, आपको बच्चे लोग अपने बाहर ऊपर रहते हैं, काम घर करने की जरूरत है। घर में रहते ही 2-3 लोग हैं मैम, बच्चे बाहर रहते हैं, दिन भर हम लोग इन्हीं को, दो लोग चेहरा एक जन को देखना है, दिन भर सामने में, न मेरे को कहीं आना न जाना, तो बंदा दिन भर प्रेशर करे तो किसके तरफ मुंह करूं मैं मैम, कहाँ जाऊं, किधर को करूं। और अभी उसके तो लिए अब सबसे अच्छा है मंत्रा जी। चैंटिंग। हाँ, तो ठीक है, ऐसा तो कुछ मेरे कोई को भी बता कुछ बोलता दीजिए। है ना, खुश रहिए, परमात्मा का शुक्र अदा कीजिए कि शुक्र है मालिक, तू मेरे मेरे जितने भी पाप कर्म है, जो मेरे अब के हैं या मेरे कार्मिक है, वो तू मेरे काट रहा है, शुक्र है तेरा। ठीक है, और उनके ये बढ़ कई रहे हैं। बार करती हूँ मैम, कई बार नहीं हो पाता है, बहुत दुख लगता है। कई बार मैं इस चीज को समझ रही हूँ कि मेरा ही कर्म है तो अच्छा हुआ, तुम्हारे घड़ा नहीं भरेगा मैम, जल्दी आओ तो मेरा ऐसा कर्म जरूरी नहीं है, कटेगा। ऐसा जी। जरूरी नहीं कि आप बुरे हो या आपके कर्म है, नहीं। कई बार बहुत अच्छा होना, किसी के लिए 100% अवेलेबल रहना, ये कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि इमोशनल होना, वो हमारे ना जी का जंजाल बन जाता है। मगर वो यहाँ मेरा आता सेकंड है वाला है, अपने लिए स्टैंड लेना। ठीक है, वो नहीं कर आपको पा रही हूँ अपने मैं। लिए स्टैंड लेना है कि आपको कुछ ऐसा करना है कि आप खुद अपने आप में खुश रहें। सोचे ही ना। ठीक है, आपको उस तरीके से रहना जैसे कमल होता है ना, वो कीचड़ में रहता है, मगर कमल के पत्ते पर एक बूंद भी नहीं आती कीचड़ की, और वो सबसे खूबसूरत फूल है, लोटस, जिसे माँ लक्ष्मी जिस पर विराजमान है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको बनना है, अपने ओरा को बनाना है कि कोई चीज आए ही ना, जहां आपने सोचना छोड़ा वहां आप दुखी होना छूट जाओगे। आप सोचिए मत। और मैं सिखाऊंगी इसमें कि किस तरीके से वो कहते हैं ना, बिगड़े को राह पर लेकर आना है। जी। हम ये नहीं कहते कि आप, मैं कहूँ बैठो तो बैठ जाओ, नहीं। सिर्फ इतना कि आप सुनिए कि मेरे दिल में क्या है, या मैं क्या बोलना चाहती हूँ, या मेरी क्या जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ इस चीज को सीखेंगे कि किस तरीके से लगाव, रिस्पेक्ट जो हमें चाहिए, जो हम डिजर्व करते हैं, वो हमें मिले। ठीक है, हाँ जी। प्रियंका मैम का आई थिंक कोई क्वेश्चन है। प्रियंका मैम, आप अनम्यूट लगा करके लेते हैं, पूछ हाँ, सकते हो। कुछ। नहीं, प्रियांशी मैम का क्वेश्चन था। प्रियांशी मैम, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो हेलो। कि क्या ये रिस्ट्रिक्टेड है टू ह्यूमंस, बिकॉज किसी पेट्स पे होता है, हाउस पेट्स, तो उनके प्रोटेक्शन और वेलबींग के लिए क्या इट कैन बी डन टू। देखो कहाँ पर है प्रियांशी मैम, मेरे को दिख नहीं रही है। हेलो। यस मैम, यस मैम, आप पूछ सकते हो आप। हेलो मैम, नमस्ते। हेलो नमस्ते मैम। मैम। मुझे पूछना था कि क्या दिस कैन बी डन फॉर पेट्स एंड ऑल, लाइक फॉर उनके वेलबींग, या बिकॉज अभी तो लोग भी बहुत ज्यादा किसी पे भी ब्लैक मैजिक कर सकते हैं, तो हाउस पेट्स एज वेल भरोसा नहीं होता है, एंड कुछ लोगों के लिए पेट्स भी आर लाइक अ फैमिली। सॉरी फॉर द साउंड। नहीं, ये बहुत अच्छा है, और आप मानेंगे नहीं कि एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास 5 पेट्स थे। ठीक है, मेरा डॉगी था टाइसन, और मेरे पास थी मेरी कैट, एक मतलब हम कहते हैं ना, एक जनरली एक सोसाइटी में जो कैट घूमती है वो। ठीक है, और उसके थे 3 बेबीज। ठीक है, और मैं शुरू से ही, जैसे मैं थोड़ा सा रिजर्व नेचर, मुझे ज्यादा किसी से पसंद नहीं था ज्यादा बातचीत करना, तो मैं पूरे दिन उनके साथ बातें करती थी। है ना, कोई देखे तो कहे पागल है, ऐसा नहीं है। सोल, अगर हम ये कहें कि, देखिए, अगर हम अपने, कहते हैं ना, 33 कोटि देवता हैं और 84 लाख योनियां हैं। ठीक है, तो 84 लाख योनियों में सोल एक ही है, आत्मा एक ही होती है, बस वो रूप बदलती है। तो वैसे ही होता है, कई जानवर होते हैं जिनके साथ हमारा होता है। अब आपने कहा घर के पेट्स होते हैं, ये हकीकत। आपके घर में कोई भी पेट है, ठीक है, आएगा वही जिसका आपके साथ वो कहते हैं ना, कोई रिश्ता होता है पुराना। तो
तो आपके पास वही जानवर आता है जिसके साथ आपका कोई ना कोई लेना देना, वो कहते हैं ना कर्मा है, आपका कुछ रिश्ता है पुराना, कुछ लेना था कुछ देना था, उसका होता है। आपने कहा ब्लैक मैजिक का या किया कराए का, अगर आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर होता है तो आपके पेट्स की या हम कहते हैं कि जानवरों की एक खासियत होती है कि वो उन्हें पहले पता चल जाता है। ठीक है, और उन पर इफेक्ट भी आता है। अब आप मुझे बताइए कि आप इस चीज में क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे आप नहीं दिख रही मैम, और मैं कैसे आपको क्लियर करूं वो चीज मैं समझ नहीं पा रही। तो आप प्लीज एक बार अपनी वीडियो ऑन कीजिए, ये सॉरी अपना कैमरा ऑन कीजिए और मुझे बताइए। चलिए, देखिए, आपके घर पर अगर पेट है, कोई भी है, ठीक है, और कुछ भी किया कराया है, थोड़ा शोर ओके, है, कोई बात नहीं, आप चैट में लिख दीजिए मैम, अगर आपका कोई क्वेश्चन है ना चैट में लिख दीजिए, हम आंसर कर देंगे। ओके। कोई भी पेट है अगर आपने अपने घर में रखा हुआ है, वो आपका फैमिली मेंबर है। ठीक है, वो फैमिली मेंबर ही होता है क्योंकि उसके साथ हमारी एनर्जी जुड़ी होती है, हमारे घर की एनर्जी, हमारा ऑरा कनेक्ट होता है। कुछ भी अगर आपके ऊपर होगा तो वो सबसे पहले आपके पेट पर आएगा। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, तो ये आता है, आपने देखा होगा ना कि डॉग्स का स्पेशली ये होता है कि अगर किसी ने कुछ करा कराया होता है ना तो आपके डॉग अपने ऊपर ले लेते हैं, आपका जानवर अपने ऊपर ले लेता है। ये चीज होती है। अगर कोई आप पर बहुत अच्छे वाला कर रहा है और आपके घर में पेट है तो आपका पेट उस चीज को अपने ऊपर ले लेता है। किसी और का कोई क्वेश्चन? मैम एक बार बता दीजिए आप कोर्स में क्या क्या सिखाने वाले हो। मैम सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि होता क्या है, वशीकरण होता क्या है। ठीक है, और इसकी देवियां कौन है और इसके देवता कौन है। हर एक तंत्र विद्या के अपने लॉर्ड होते हैं। ठीक है, और इनकी अपनी देवियां होती हैं। तो हम ये जानेंगे कि वशीकरण जो हम षट क्रियाज होती हैं उसमें वशीकरण जो हमारा है, उसमें पहला है कि वशीकरण होता ही क्या है, क्या है वशीकरण। ठीक है, उसके बाद हर वो चीज जो हम चाहते हैं, मुझे एक ब्यूटीफुल हस्बैंड चाहिए, मैं अनमैरिड हूँ और मेरे लिए रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, और मुझे एक अच्छा लड़का चाहिए, टॉल हैंडसम, सिक्स पैक्स, पैसा, पावर, सब कुछ, गाड़ी बंगला, मुझे चाहिए एक ऐसा कि जो मेरी सारी जरूरतें पूरी करे। ठीक है, तो उस समय में कि मुझे कोई देखने आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे पसंद करे, तो मैं ऐसा क्या करूंगी या वो ऐसा क्या करेगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम ये सिर्फ गर्ल्स के साथ नहीं है कि कोई देखने रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं मगर कोई हाँ नहीं करता। मुझे पसंद है मगर सामने वाले को पसंद नहीं आ रही या नहीं आ रहा। तो मैम यहाँ हम ये सीखेंगे कि जब हम कभी कोई हमें देखने आ रहा है या हम मिलने जा रहे हैं, किसी को देखने के लिए जा रहे हैं, एक कहते हैं ना कि रिश्ता जुड़ना, एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रही है, और वहां हम अपनी जरूरतें, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल हर किसी के मन में है, पहले ही लड़कियां बोल देती हैं कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे जॉब करने दे। ठीक है, जो मेरे फ्रीडम का ध्यान रखे, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। ठीक है, उसके पास अपना घर हो, उसके पास अपनी कार हो। तो ये सारी चीजें जिसको कहते हैं ना डिजायर्स को, तो हम यहाँ ये सीखेंगे कि हम ब्यूटीफुल वाइफ का कैसे करेंगे। ठीक है, बॉयज के लिए। फिर क्या सिर्फ हम वशीकरण मंत्रों से ही कर सकते हैं? मंत्र हैं मगर उनके साथ कुछ चीजों को यूज करके, जैसे कपड़े, ब्लैक मैजिक में भी यही होता है कि आप कपड़ों से कर सकते हैं, डीएनए से कर सकते हैं। ठीक है, और वशीकरण का भी सेम प्रोसेस यही होता है कि आप
मंत्रों के साथ उनकी कुछ खास चीजों को लेकर कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही किया था कि वीएन विद टच, ये स्पेशली फॉर उन पार्टनर्स के लिए जिनको अपने लव रिलेशन को मजबूत बनाना है। ठीक है। विद पान, फॉर्चून, कैसे मैं अपने फॉर्चून को अट्रैक्ट करूं, मैं कैसे अपने भाग्य को जगाऊं कि वो मेरे प्रति, जो हम अफर्मेशंस कहते हैं। 11/11 पोर्टल अभी गया है 2 दिन पहले, और पूरे इंस्टा पे, ठीक है, और ये भरमार थी कि 11/11 पोर्टल पर आपको क्या कहना चाहिए, आपको क्या लिखना चाहिए, वो क्या अफर्मेशंस है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि मैं यूनिवर्स को वो चीजें कह रही हूँ जो मुझे चाहिए, वो मैं अफर्मेशंस दे रही हूँ, है ना। कि जिनको पैसा चाहिए वो पैसे के लिए बोलेंगे कि आई एम मैग्नेट फॉर वेल्थ, अपॉर्चुनिटी एंड डिवाइन अबेंडेंस। ठीक है। वैसे ही हेल्थ। तो इस तरीके से हम वीएन में वो हर चीज, वो हर पॉइंट सीखेंगे जो हमें डिजायर्स है जिनकी। ठीक है। यहाँ हम मंत्रों के द्वारा करेंगे, ये हमारा लेवल 1 मंत्रों के द्वारा। तो हम इसमें काजल, कि हम कैसे काजल और सिंदूर बनाएंगे, ठीक है, कि हम अपने लव वंस को अपने प्रति अट्रैक्ट कर सके। फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपड़ों से होगा, तिलक से होगा, सिंदूर से होगा, बहुत चीजें होती है। टच है, ठीक है, रूट्स हैं, हमारे पास इतनी जड़ी बूटियां हैं, इतने सारे पौधे हैं। पहले ये सब चीजें थोड़ी ना होती थी। अभी भी आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी ऐसी इस टाइप की क्लास लेते हैं, चाहे तंत्रों में या मंत्रों में, कुछ ऐसी चीजें होती है जो पुरानी जड़ें चली आ रही हैं, हमें पता ही नहीं है। हम सर्च करके देखते हैं, अच्छा उन्होंने कहा था कि ये चीज चाहिए या जटामासी चाहिए, हमें आज पता है जटामासी क्या है, जायफल क्या है, जयवित्री क्या है। ठीक है। मगर पहले के जो लोग थे उन्होंने वो जड़ों को यूज किया था, उन्होंने वो पत्तियों को यूज किया था, उन्होंने पेड़ों को यूज किया, उन्होंने फलों को यूज किया, वो उससे करते थे वशीकरण। तो यहाँ मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप अपराजिता की रूट्स, अपराजिता फूल हमने सुना ही है सबने, व्हाइट भी होती है और ब्लू भी होती है। अपराजिता रूट्स को किस तरीके से यूज करके हम अट्रैक्शन काजल बनाएंगे, अट्रैक्शन तिलक बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ हम रूट्स के साथ, हम फ्लावर्स के साथ, ठीक है, हम वुड के साथ, हम लीव्स के साथ, हम यहाँ सब सीखेंगे जो इजीली हमें अवेलेबल है, या जो हमें जरूरत है, या जो हमारे डिजायर्स हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ मंत्रों के द्वारा हम वशीकरण सीखेंगे कि किस तरीके से मैं अपने प्रति लगाव उत्पन्न करूं चीजों का। ठीक है। किसी के मन में और डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैम ज्यादा अच्छा बताएंगी, या यामिनी मैम, आप कर दीजिए और क्लियर अगर किसी को। मैम ठीक है, क्लासेस जो स्टार्ट हो रही है वो हमारी 20 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग जो रहेगा वो 9 PM का रहेगा। कितने डेज की क्लासेस होंगे मैम, एक बार वो भी बता दीजिए। ये मैम 5-6 डेज, 1 वीक आप हम कह सकते हैं कि 1 वीक है, क्योंकि ओके। मंत्र है, साधना है, और कुछ वो कहते हैं ना कि कुछ क्रियाएं, सब सीखने में समझने में थोड़ा सा लगेगा टाइम। ओके, 1 वीक का क्लास होगा। और फीस जो है वो 3,333 रुपए है। आप प्रॉपर पूरा वशीकरण की क्लास अगर कहीं करने जाते हो तो सबको पता है कि नॉर्मल फीस में कोई भी वशीकरण आपको नहीं कराएगा। और यहाँ पर आपको लेवल 1 है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको एडवांस लेवल की भी सिखाई जाएंगी, क्योंकि जितनी चीजें यहाँ पर सिखाई जाएंगी वो एडवांस लेवल तक सिखाई जाएंगी। और यहाँ पर हम ये सिंपल बताते हैं कि कोई भी इसका मिसयूज नहीं करेगा। जो भी सीखेगा वो इसका मिसयूज नहीं करेगा, अच्छी चीजों के लिए इसको यूज करेंगे। और बोनस जो रहेगा, बोनस पॉइंट जो रहेगा, वो शॉर्ट स्तंभन भी सिखाया जाएगा। मैम एक बार बता दीजिए कि क्या होता है। स्तंभन वो क्रिया है जब आपके, जैसे मधु मैम ने कहा कि कोई आपको अब्यूज करता है, गाली गलौज, गलत बोलना, बददुआएं देना, ये वो,
हम उन्हें इंस्टेंट कैसे रोक सकते हैं, वो होती है स्तंभन। मतलब स्तंभन कर देना, शांत कर देना बिल्कुल, वो क्रिया। ठीक है। वो मैं सिखाऊंगी कि आपके प्रति अगर कोई गलत बोल रहा है, और वो कोई कहते हैं ना कि कई बार किसी को आदत होती है आपको नीचा दिखाने की। आप प्योर हैं, आपने कुछ नहीं किया, फिर भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, आपको अब्यूज किया जा रहा है। तो वहां आता है काम स्तंभन, शांत कर देना। वो कहते हैं ना कि निकले ही ना शब्द। जैसे हम माँ बगलामुखी जी के मंत्र के लिए कहते हैं ना, जीभा कीलम। तो जो स्तंभन है वो वही काम करता है जो माँ बगलामुखी करती हैं, कि आपके प्रति कोई कुछ गलत वर्ड यूज करने वाला है तो उसको कैसे आप उसका मुंह बंद करेंगे, उसे कहते हैं स्तंभन। वो भी मैं बताऊंगी उसके बारे में, और हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर, आपको डिटेल में समझाऊंगी कि स्तंभन किस किस जगह कैसे कैसे काम करता है। ठीक है। क्लियर हुआ और ये सबको? बात यामिनी मैम ने पीडीएफ। बिल्कुल सही करी है, सॉरी मैम आपको वो कर रही हूँ, कि ये हकीकत है। पहली बात, आपको वशीकरण कोई नहीं सिखाएगा, कोई भी अपनी दुकान बंद नहीं करना चाहेगा। ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा आजकल जो केस है वो इसी चीज के आ रहे हैं, ब्लैक मैजिक और वशीकरण। ठीक है। और ये आपको कोई अच्छा मिलेगा भी नहीं स्टार्टिंग में। आप अगर परेशान भी होते हैं ना, तो सबसे पहले तो ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि कोई आपको ऐसा मिल जाए सियाना जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दे। दूसरा, वशीकरण के लिए कोई भी आपको नहीं सिखाएगा, और जो सिखाएंगे वो बिल्कुल हाई उस पर दिखाएंगे आपको कि हम ये कर सकते हैं वो। ठीक है। मगर कोई भी इस तरीके से नहीं। यहाँ यामिनी मैम का और मेरा सिर्फ एक जो हमारा कहते हैं ना मोटिव ये है कि हमें अपने आप को, वुमेन्स इन पावर को जगाना है। हमें औरतों को इतना सशक्त बनाना है कि अपनी प्रॉब्लम्स के लिए वो ना किसी और के हाथ की कठपुतली ना बने। उनके पास इतनी नॉलेज हो, कहते हैं ना कि देवी शक्ति है लेडीज, आपके पास बहुत पावर है, सब कुछ बहुत अच्छा, इंट्यूशन पावर अच्छी है, सिक्स सेंस अच्छी दी है मालिक ने, सब कुछ दिया। मगर उसको यूज कैसे करना है अपने लिए। ठीक है। किसी और को ना बीच में लाते हुए। तो हमने इसीलिए इस कोर्स को बहुत ही नॉर्मल, मतलब मिनिमम आप ये कह सकते हैं फीस में लिया है। और पॉइंट टू पॉइंट मेरा काम होता है, पॉइंट टू पॉइंट सिखाना, ताकि अगर आपको ये दिक्कत हो ना तो आपको पता हो कि यहाँ ये मुझे करना है अपने लिए, और अगर मैं ये करूंगी तो मेरा ये काम हो जाएगा। ठीक है। और ये 101% सिक्योर, सेफ और इफेक्टिव है। कंटिन्यू कीजिए मैम। थैंक यू मैम। मैम ने सारी चीजें क्लियर कर दी। और नॉर्मल सी बात है कि आज के टाइम में ना क्या हो रहा है, वशीकरण वाले बहुत सारे केसेस हम देखते हैं। मतलब मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, मैं ऑकल्ट मोडालिटी में इतने साल से हूँ, तो मैं ये सारी चीजें बहुत टाइम से नोटिस करती हूँ। वशीकरण कराने के लिए बहुत लोग आते हैं कि कर दीजिए, है ना। फिर दूसरा क्या है, अगर हो गया है तो उसका तोड़ निकालने के लिए हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि अब हम परेशान हैं। क्योंकि आज के टाइम में क्या चल रहा है, लोग नेगेटिव पॉइंट में ज्यादा जा रहे हैं वशीकरण करने के लिए। जहां तक मैंने अभी तक देखा है, पॉजिटिव चीजों में या तो कोई, जैसे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए मैम ने बोला, तो बहुत मोस्टली केसेस ऐसे आते हैं कि वो बहुत परेशान है और वाइफ चाहती है कि हमारा रिश्ता ना टूटे। तो वहां पर पॉजिटिव वे में हमें लगता है कि हाँ ठीक है ये करना चाहिए। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट जो है, जैसे आप सीख रहे हो उसको तोड़ना भी तो सीखोगे ना। तो आपको क्या समझ में आएगा कि अगर किसी ने कर दिया है तो उसका तोड़ भी तो कैसे निकालोगे। क्योंकि आज के टाइम में कौन किसके लिए कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, किसी का कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से ब्लैक मैजिक के बारे में जानना और वशीकरण के बारे में थोड़ा अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। और आप यकीन नहीं करोगे, वशीकरण लोग इतने गजब के मेथड निकाल रहे हैं कि फोटो सबके पास है, सोशल मीडिया पर है कि नहीं है, सबकी फोटो मिलेगी, लोग फोटो से कर देते हैं, है ना। आप कहीं पर भी जा रहे हो, आप कहीं पर भी जा रहे हो, मान लीजिए आप मेरे बगल में बैठे हो और मैं हल्का सा एक पीस निकाल लूं आपके कपड़े का और मैं उससे कर दूं, तो वशीकरण बहुत छोटी छोटी चीजों से हो जाता है, आपकी बॉडी के कपड़ों से हो जाता है, आपके छोटे से बाल, अब बालों का नहीं पता चलता ना, हमने कंघी की, बाल वहीं पर गिर गया, मैं उठा के ले जाऊं वशीकरण कर दूं।
या मैं ब्लैक मैजिक कर दूं, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। तो ब्लैक मैजिक का और वशीकरण के बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे कैसे लोग कर सकते हैं, और अगर किसी ने कर दिया है तो उससे बचना कैसे है। फिर आपके पास तीसरे नंबर के जो क्लाइंट आएंगे, कैसे कि हमारे रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है और हमें उसको ठीक करना है। ऐसे भी बहुत केसेस आएंगे, मोस्टली बहुत केस आते हैं। और कोई भी 5100 से नीचे फीस लेता ही नहीं है, ये स्टार्टिंग प्राइस है 5100। उसके बाद तो लोग लेवल की फीस बढ़ाते रहते हैं। और मैंने ये चीज देखी है कि जब एक बार आदमी घुस जाता है ना और किसी गलत आदमी के पास चला जाए, तो फिर वो फंसता चला जाता है। आप ये भी देखना, बहुत लोग आपके पास ऐसे आएंगे जो किसी ऐसे इंसान के पास फंस चुके हैं, जो लाखों लाखों रुपए ना गवा चुके हैं और वो वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। उन लोगों ने उनको ऐसा मतलब ट्रैप में फंसा दिया है। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए, इन सारी चीजों से बचने के लिए, दूसरा क्लाइंट को सही रास्ता दिखाने के लिए भी ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। हम अपने प्लेटफॉर्म पर हमेशा सही कोर्सेज लेकर आते हैं। सबको पता है कि हम सारे ऑथेंटिक कोर्सेज लेकर आते हैं, अवेयरनेस वाले कोर्सेज लेकर आते हैं। तो वशीकरण और जो हमने लॉन्च किया सिर्फ इसीलिए किया, आप अवेयर भी हो, आप बचे भी, और लोगों को सही रास्ता भी दिखाएं। अनु मैम को 15 से 16 साल हो चुके हैं, ठीक है, इसी फील्ड में इतने साल हो चुके हैं। तो उन्होंने इतनी अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स देखे हैं, इतने अलग अलग टाइप के क्लाइंट को हैंडल किया है। तो आपको वो सारी चीजें सिखाएंगी कि बचना कैसे है, काम कैसे करना है, क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है, और किसी की लाइफ को आपने पॉजिटिव वे में चेंज कैसे करना है। तो वो आपको दुआ ही देगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हर कोई कर नहीं रहा है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, आपको बहुत लोग मिलेंगे। वशीकरण और ब्लैक मैजिक वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, और सही बहुत कम मिलेंगे। सही तो आपको 100 में से कोई दो चार ही मिलेंगे कि जो सही वे में सिखा रहे हैं, सही वे में कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अपनी लाइफ में इन सारी चीजों के बारे में जानना है, समझना है, तो प्लीज कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं मतलब कभी भी किसी कोर्स के लिए किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं करती हूँ, लेकिन इस कोर्स के लिए मैं सबको बोलूंगी कि आपको इन सारी चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और आप कोर्स में आओगे तो वो चीज आपको और ज्यादा समझ में आएगी कि क्यों जानना जरूरी है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको अभी पता भी मैम नहीं यहाँ है। एक बात यस मैम। मैम यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि जो चीज आपकी है और उस चीज को अगर आप अपने पास रखते हैं तो वो अपना कहीं एक और भी नहीं काम नहीं जाएगी। हो रहा है सर, एक भी काम नहीं हो रहा है। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं सर? नहीं नहीं। तो अपने सर माइक को म्यूट कर आप लीजिए। अपना म्यूट हो जाइए प्लीज। हम्म। यस मैम, कंटिन्यू कीजिए। मेरे कहने का मतलब या यहाँ सिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। ठीक है। और हम आजकल हमारे सराउंडिंग में 87